अस्सलाम वालेकुम, मीडिया हेड के साथ मैं हूं सलमान रज़ाक। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम द ग्रैंड ऑपरेशन है। सर आप ये बताएं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट का प्लान हमारा यही है कि अभी इस वक्त हमने बुर्का पहना है। कराची की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक इनका आवाज गूंजता है। ग्रैंड ऑपरेशन दबंग कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूं अपने पहले पॉडकास्ट शो में। सर सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ग्रैंड ऑपरेशन का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? देखिए, ग्रैंड ऑपरेशन तो एक मिशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से चलता रहा, लेकिन ये ख्याल क्यों आया वो सबसे अहम बात है। कराची के रोडों पर अभी भी आपने देखा होगा कि फुटपाथ के ऊपर, पुल के नीचे, चौराहों पर अक्सर लोग जो है वो चादर डालकर नशा कर रहे होते हैं। वो चादर के नीचे जो लोग होते हैं वो उसके अंदर नशा कर रहे होते हैं और वो नशा करने के बाद उस चादर को लपेट कर वहीं पर रखते हैं और चोरियां करने निकल गए। जब हमने शुरू में ये देखा कि नस्ल इस तरह खराब हो रही है कि रोडों के ऊपर चादर के नीचे नशा हो रहा है और उसी चादर के नीचे जो है वो प्लानिंग हो रही है, क्योंकि किसी के घर वाले भी नशे के पैसे नहीं देते थे। उस चादर के नीचे बैठकर जब इन्होंने नशा किया, उसी के अंदर चोरियों की प्लानिंग की, फिर वहां से उठकर वो अपने घरों पर नहीं गए बल्कि चोरियां करने, कराची की आवाम की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। अमूमी तौर पर जब ये सब कुछ देखा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इदारा बनाया ANCC फाउंडेशन और आज आपके सामने इसी वजह से हम मौजूद हैं। अपने सड़कों पर मंशियात के आदी अफराद को देखा तो सर आपके जहन में क्या आया? आपके क्या ख्यालात थे, क्या तस्वुरात थे इनके लिए? देखिए, हमारे आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बड़े प्यार से कभी उनको लिया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, कभी उनको उठाकर मोबाइल में डाला जाता है, कभी खींच के लेकर जाते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो नशे का आदी होता है वो खुद से नशा नहीं छुड़ाना चाहता, जबरन छुड़वाया जाता है। लेकिन उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी प्यार मोहब्बत से लिया जाता है, कभी पुलिस के साथ लिया जाता है, कभी मोबाइलों में बिठाया जाता है, कभी थाने में लाकर डिवाइस से चेक किया जाता है। ये एक दर्द है कराची की, पाकिस्तान की उस अवाम का जो नशे की लत में लगकर अपना घर भी खो रही है, माशरा भी खो रही है, अपना वकार भी खो रही है, और वो लोग माशरे के अंदर रहकर नस्ल को ख़राब करना, आवाम को नुकसान पहुंचाना। तो इस वजह से ये एक दर्द की कैफियत की वजह से हम ये समझते हैं कि ये ठीक होकर वापस अपने घर पर जाएं। इस वजह से ये मिशन शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इख्तिताम पजीद उस वक्त होगा जब मंशात से फ्री पाकिस्तान होगा। सर आप ये बताएं मुझे कि पुलिस या सरकारी इदारे आपके साथ ताउन करते हैं या नहीं? आप ये देखें, तमाम ऑपरेशन हमारे पुलिस के साथ हैं और ग्रैंड ऑपरेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक बड़ा ऑपरेशन, तो पुलिस की जब भारी नफरी होती है और कौमी सलामती इदारे हमारे साथ हैं, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन हो रहे हैं, तो 100% उनका ताउन हमारे साथ मौजूद है। कि अगर आपको कराची का IG बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या हुक्म दोगे? जिस तरह कराची में ई-चालान सिस्टम नाफिज हुआ है, कैमरे लगे, तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह कैमरों की वजह से मंशियात फरोशों को जो नशा करते हैं उनको पकड़ा जाए। आप इसके हवाले से क्या कहना चाहोगे सर? ये तो आपकी राय है कि IG बना दिया जाए। जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो तो आपके इस सवाल पर आपको बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाएंगे। बहरहाल मैं ये बताऊं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब जो अभी हमारे मौजूद हैं, हमें इन पर फख्र है, यही होने चाहिए। एडिशनल कराची जावेद आलम ओढो साहब मौजूद हैं, हमें इन पर फख्र है, यही होने चाहिए। जितने भी DIGs हैं, SSPs हैं, SP, SHO, DSP मौजूद हैं, हमें इन पर फख्र है। अब रही ई-चालान की बात, तो आपको मैं बड़ी मजे की बात बताऊं कि अगर बाइक सवार अपने सर पर हेलमेट पहनता है, 1 करोड़ का चालान हो, उसको क्या मसला है? अगर उसके सर पर हेलमेट मौजूद है और अगर वो किसी जगह पर टकराता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी आदमी किसी वजह से परेशान होता है, उसकी सोच किसी जगह पर होती है और वो किसी गाड़ी से टकरा जाता है, अगर उसके सर पर हेलमेट मौजूद है तो फिर उसको क्या मसला है? चाहे वो ई-चालान हो या B-चालान हो या C-चालान हो, 900 रुपए का हेलमेट पहनने में इतना वावेला क्यों? एक बात। दूसरी बात, ई-चालान में खाली मोटरसाइकिल नहीं, कार सवार भी है, दूसरी सवार भी मौजूद है। अगर सील बैंड बांध कर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चालान का किस बात का डर है? या आप मुझे बताइए कि एक लाइसेंस है, अगर आपको गवर्नमेंट देती है और ये कहती है कि ये लाइसेंस का मतलब आप ड्राइवर हैं, अगर आपको सरकारी तौर पर ड्राइवर माना जाता है तो लाइसेंस हासिल करने में आपको क्या मसला है?
अगर गाड़ी के कागजात आपसे तलब किए जा रहे हैं तो इन्हीं कराची की रोडों पर चोरी की गाड़ियां घूमती हैं। ये अभी आप यहां यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, कितने ही अभी मैंने देखा हीरोइन यहां पर घूम रहे हैं। कोई भी रेकी करके गाड़ी लेकर चला जाएगा, आप एक एनसी कटवाएंगे, फिर 70,000 की आप मोटरसाइकिल नहीं खरीदेंगे, दोबारा उस गाड़ी की तलाश में भी आप नहीं जाएंगे, तो आपको गाड़ी के कागजात रखने से क्या मसला है? जब गाड़ी आपकी पहचान है तो कोई ई चालान से मसाइल नहीं है। मसाइल उनसे हैं जो फितना करने वाले हैं। आवाम के लिए तो फायदा यह है, हेलमेट हो ताकि आपकी जान की हिफाजत हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो ताकि पता चले आप ड्राइवर हैं, गाड़ी आपकी पहचान है, आपके पास गाड़ी के कागजात होने चाहिए, और आपके पास सीट बेल्ट हो ताकि आपकी जान की हिफाजत हो। और आखिरी बात, लोग 50 लाख की गाड़ी बेच देते हैं, सालों तक अपने नाम पर वो गाड़ी हटाते नहीं, सामने वाले के नाम पर रहती है। अगर वो सामने वाला इस पर भत्ताखोरी करे या कोई वारदातें करे तो गाड़ी आपके नाम पर होगी। मेरे भाई, जब आप गाड़ी बेचते हैं उसी वक्त आप अपने नाम पर गाड़ी हटाकर सामने वाले के नाम पर कर दें, तो फिर चालान भी उसी के पास आएगा जिसके पास गाड़ी होगी। तो ये सारा वावेला है। हमें हमारी पुलिस पर और कौमी सलामती इदारों पर फख्र है, इसलिए आईजी से हटकर दूसरा सवाल करें प्लीज। दूसरी बात यह कि कराची में दिन ब दिन मंशियात बढ़ता जा रहा है, जिसकी पुलिस रोकथाम नहीं कर रही। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहोगे कि हमारी पुलिस सुस्त है या पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है? कानूनी कार्रवाई हो रही है, अगर बूह से पुलिस से बाहर निकलेंगी तो कोई तरतीब हमें समझ में आएगी। जितने भी कराची में मंशियात के आदी लोग मौजूद हैं, सबका अपना घर मौजूद है, तो फिर बाहर रोड पर वो क्यों है? सर, आप मुझे ये बताएं कि जब आप नशे के आदी अफराद को पकड़ लेते हैं तो इसके आगे की कार्रवाई क्या होती है? मंशियात के ऊपर रोजाना के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है ना वो केसेस हो रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत सारे यहां पर मौजूद हैं। अभी आप सर्च करें, बाहर मुमालिक के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मंशियात फरोशी है और मंशियात पीने वाले मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का दिखाया जाता है। सबब यह है कि मुल्क के जो दुश्मन है वो ज्यादा दिखा रहे होते हैं। तो मंशियात देखो एक शुरू का मामला है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थी, कम होती जा रही है, जीरो के करीब है, रिहब में दाखिल किया जा रहा है, मंशियात फरोशों को पकड़ा जा रहा है। और आप ये देखें, एंटी नार्कोटिक फोर्स है, रेंजर है, ISI है, MI है, CDD है, FIA है, CIA है, पुलिस है, तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मंशियात को ना रोका गया होता तो इस वक्त आप मेरी पॉडकास्ट नहीं होती, आपके सर पर भी चादर होती और आप भी कहीं दम लगा रहे होते और पी रहे होते। इसका मतलब कौमी सलामती इदारे अल्हम्दुलिल्लाह काम करने में लगे हुए हैं। तो हमें बुग़्ज़ से बाहर आना पड़ेगा, कीना हसद से बाहर आना पड़ेगा, तनकीस, तरदीद, तहकीर, तकरार, तकाबुल से बाहर आना पड़ेगा। तो ही अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी बनेंगे और मंशियात फरोशी भी खत्म होगी। मंशियात बेचने वाले ने, एक ने जमीर बेच दिया, 1 किलो आइस लेकर बैठा हुआ है, पीने वाले जब नहीं होंगे तो क्या वो अपने घर वालों को पिलाएगा? हमें अपने घर वालों को संभालना है। डकैत हमारे ही घर के लोग होते हैं। अब भी उसके पास 1 to 5 है, उसके पास आईफोन मौजूद है, क्या घर वालों को नहीं पता ये कौन सी सोबत में? डकैत तो कभी आवाम को पता होता है और पड़ोसियों को तो ज्यादा पता होता है, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है लेकिन पड़ोसियों की आंखें होती है। तो पड़ोसी भी तो संभाल सकते हैं, वो भी इनको सुधार सकते हैं। सिर्फ तनकीदी काम करना हमारा रह गया है, देखना हमें नहीं है कि हमने करना क्या है और हम किस नहज पर जा रहे हैं। तो आपके जरिए से आवाम को यह बताया जा रहा है कि सारा कसूर हमारा है, हमने ठीक होना पड़ेगा। जब हम ठीक हो जाएंगे तो बस फिर हमें इदारों की मोहब्बत भी नजर आएगी, इदारों से मोहब्बत करते हुए भी हम नजर आएंगे। क्योंकि जब इनको लिया जाता है तो थाने में डिवाइस से चेक किया जाता है। डिवाइस उसको कहते हैं जब उस पर फिंगर लगाए जाते हैं तो पता चलता है इस पर कितनी FIR है, और सोर्स के जरिए भी मालूम किया जाता है आया ये मंशियात का सिर्फ आदी ही है या चोरियां भी करता है या डकैतियां भी करता है, मंशियात भी बेचता है। तो जब हर ऑपरेशन के अंदर इस तरह चेक किया जाता है तो कुछ लोग जेल की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग अहदी साहब का रिहैब सेंटर है नूरियाबाद में, वहां उनको लेकर जाते हैं ताकि वहां पर उनका इलाज हो और वो ठीक होकर अपने माशरे की तरफ आए। लेकिन वही आ सकता है जिनको 3 किस्म के लोग छुड़ाने ना आए। 3 किस्म के लोग कौन है? मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार। ये पड़ी प्लानिंग के साथ उनको आकर वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं तो दोबारा उसी मंशियात पे लग जाते हैं। अगर उनको कोई छुड़ाने नहीं आता तो वो ठीक होकर वापस अपने माशरे का हिस्सा बनते हैं। लेकिन माशरे का हिस्सा भी उस वक्त बनेंगे जब घर वाले वापस आकर उनको ले जाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। अगर निगरानी नहीं रखी, दोबारा उस माहौल में आएंगे, 10 साल इलाज होने के बाद वो फिर दोबारा नशे में लग जाएगा। तो फिर ये कहा जाएगा कि घर वाले ही अगर ख्याल रखेंगे तो नशे से जान छूटेगी, नहीं तो 10 साल बाद वो दोबारा हीरोइनची बन जाएगा। सर, आप मुझे ये बताएं कि ग्रैंड ऑपरेशन में पकड़ जाने वाले नशे के आदी अफराद कितने हैं जो अभी तक अपने घर वापस जा चुके हैं?
देखिए, इसकी तादाद हम नहीं बता सकते। हम आपको वैसे ही बता दें कि कितने ठीक होकर चले गए। हजारों की तादाद में उठाए गए, हजारों की तादाद में ठीक होकर अपने घर पर चले गए। हर आदमी जो ठीक होकर हैदी वेले से बाहर निकलता है तो वीडियोस में हमारे मौजूद है, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, कौन सी दवाइयां दे रहे हैं और किस तरीके से इनको रुखसत कर रहे हैं, वो तमाम वीडियोज मौजूद है। अब वो अपने इलाकों में जाने के बाद किस पोजीशन पर है ये तो हम फीडबैक नहीं देते, बल्कि हम उनको जब सेंटर से ठीक करके छोड़ते हैं तो फिर वो हम फीडबैक आपको बताते हैं। तो अवाम की पजीराई या अभी आपका हमारे ऑपरेशन के शुरू होने के 4 साल के बाद बुलाना आपका और इस मजमे के अंदर जो पढ़ा लिखा है, ये इसका सबब है कि आप अवाम में कामयाबी देख रहे हैं जब भी आपने हमें बुलाया। अगर आपके हाथ में जादुई छड़ी दी जाए तो आप इसका किस तरह इस्तेमाल करोगे? जादुई छड़ी तो मेरे पास मौजूद है, क्योंकि वो हीरोइन जी जब सो रहा होता है उसको पता ही नहीं कि यूनुस अमीन कब इसके सर पर पहुंच जाएगा। सिंध वालों को भी पता नहीं और कराची वालों को भी पता नहीं। तो किस इलाके से शुरू करना है ये तो हम बताते नहीं, क्योंकि वहां के हीरोइन जी भाग जाएंगे। तो हमारे पास तो सारी जादुई चीजें हैं। जादुई चादर जो हीरोइन जी इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जादुई बोरा जिसके अंदर हर चीज गायब कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जादुई छड़ी के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करूं कि जब गार्बेज वाले आकर सारा कचरा ले जाते हैं, उसके अंदर गत्ता मौजूद नहीं होता, होटल वाले और फैक्ट्रियों वाले गत्ता बेचते हैं, तो बाहर रोड पर गत्ता पड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ये जादुई बोरा जो होता है उसमें सिर्फ आपको दिखाया जाता है कि इसमें कागज और गत्ता मौजूद है। दर हकीकत में जादुई थैला, मैं इस वजह से बोलता हूं, मोटरसाइकिल काटते हैं इसमें गायब, बैटरियां गायब, सोलर गायब, बिजली के गैस के तार, हर चीज इसमें गायब कर देते हैं। इसलिए इनको हमने रखा है जादुई बोरा। और जादुई छड़ी अगर हमारे पास होती तो हम सबसे पहले आपके ऊपर चलाते। सर आप ये बताएं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट का प्लान हमारा यही है कि अभी इस वक्त हमने बुर्का पहना है और हमने भिखारियों को पकड़ा है, और उसके अंदर हमने जो है वो भिखारी ऐसे पकड़े जिसके अंदर हमने बताया कि उनके पास महीने की आमदनी लाखों रुपए है। आप भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जब आपको जॉब मिलेगी तो आप बहुत अच्छी जॉब जब हासिल करेंगे तो कितने होंगे आपके पास? 1 लाख रुपए तनख्वाह अगर आपकी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। इनके पास रोजाना 10-10, 12-12 हजार रुपए कमाते हैं, यानी 3-4 लाख रुपए कमाते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप अभी ये पॉडकास्ट के बाद भिखारी बन जाएं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माशरे के अंदर आवाम को जो ये पैसे दिए जाते हैं, आवाम को चाहिए अपने करीब के रिश्तेदारों को, मोहताजों को, फकीरों को, मिस्किनों को दें, पेशावर भिखारियों को बिल्कुल ना दें। तो ये अभी हमारा नेक्स्ट प्लान इस वक्त भिखारियों पर है। और कुछ दिन पहले मैंने बड़ी सिल्की वीग पहनी थी जिसके अंदर एक बड़ा कुछ छुपा हुआ है जो 2 से 3 दिन में बाहर आएगा, लेकिन वो अभी हम नहीं बताएंगे। बस मिशन हमारा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर से तमाम चीजों को जिसमें क्राइम और जराइम शामिल है वो खत्म हो जाए। सर कुछ लोग ये भी कह रहे कि जो यूनुस अमीन साहब है वो पब्लिसिटी के लिए इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, क्या ये सच है या झूठ है? सर देखिए, बात तो ये है कि खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं, और कुत्ते के भौंकने से काफिले रुका नहीं करते, और हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जो बराबरी नहीं करेगा वो बुराई करेगा। और तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। कोई बात नहीं, लोगों को बोलने दे, उनका काम है बोलना, वो बोलते रहे। हमारा काम है काम करना। हम अभी आप मुझे बताइए कि मैं एक गाड़ी का मालिक होता तो क्या आप मेरे लिए ओवर भेजते? बोलने वाले बोल सकते हैं, उनका हक है, क्योंकि जब अच्छा काम किया जाएगा तो दुश्मन खड़े होंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर इस काम के अंदर पैसों की कमाई को देखा जाता तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल होता, वो नहीं है। ग्रैंड ऑपरेशन की नाकामी तो मैं रोजाना के ऑपरेशन में चाहता हूं, और वो उस वक्त होगी जब मंशियात का आदि हमें रोड पर नहीं मिलेगा। तो जब हम ऑपरेशन करने ग्रैंड निकलेंगे तो हमें कोई नहीं मिलेगा, ग्रैंड ऑपरेशन नाकाम हो गया। एक दूसरी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो चल रहा है, आगे क्या है वो अल्लाह पाक जानते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि ग्रैंड ऑपरेशन जब हो, मैं हूं या ना हूं, ये आवाम जो बैठी है वो भी कर सकती है। और वो किस तरह कर सकती है? अपने पेजेस के ऊपर, अपने जरिए, अपनी एफर्ट के जरिए से आवाम में आगाही प्रोग्राम बताए कि नशा बुरी चीज है। एक आदमी नशा करता है, पूरा घराना इसके अंदर आता है, क्योंकि अक्सर और बेशतर आज भी 3-3, 4-4 बजे रात को जब फोन आते हैं तो अक्सर मस्तूरात के लेडीज के होते हैं, लेकिन आगे बात करने वाला माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बीवी, जो ये कहती है कि घर के अंदर नशे की वजह से छुरियां लेकर हमारा भाई, बाप, बेटा हम पर आ गया है और वो पैसे मांग रहा है, नहीं तो वो कह रहा है हमें खंजर मार दूंगा, तलवार मार दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यही आवाम दुनिया को बता सकती है कि नशा बुरी चीज है, इससे हमने भी बचना है और सारी कौम को बचाना है और सारी दुनिया को बताना है कि बेशक सारी दुनिया में नशा चल रहा है, पाकिस्तान में था मगर खत्म हो गया। सर आप मुझे ये बताएं कि आप इस मीडिया हाइट के जो तालिब इल्म है, जो काम कर रहे हैं, वो आपके इस ग्रैंड ऑपरेशन में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, हमारे साथ तो यही है कि अल्लाह के फजल से हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तनकीद करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया चलाने वाले जो है ना,
वो तहज्जुद गुजार अक्सर और बेशतर नहीं होते, क्योंकि फजर से पहले तक चलाते हैं, नमाज के वक्त वो सो जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर क्राइम और जराइम वाले देख रहे होते हैं यूनुस भाई क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और पुलिस कहां पर क्या कर रही है, किस तरह डकैतों को पकड़ रही है, किस तरह मंशात के आदी लोगों को पकड़ रही है, किस तरह मंशात फरोश पकड़ रही है, कौमी सलामती इदारे क्या कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर आपका यह किरदार होना चाहिए कि आप हमारे काम को दुनिया को बताएं कि वाकई इसके अंदर इंसानियत छुपी हुई है। इंसान के अंदर 5 अल्फाज हैं, पहला अलीफ, दूसरा नून, तीसरा सीन, फिर अलीफ, फिर नून। इन 5 अल्फाज का मैं मतलब बताऊं तो आप इंसानियत का काम कर सकते हैं। पहला अलीफ है अल्लाह पर यकीन रखने वाला, दूसरा नून है नबी की इताअत करने वाला, तीसरा सीन है सलामती चाहने वाला, और चौथा अलीफ अमल बिन मारूफ नेकी का हुक्म करने वाला, और आखिर में नून नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकने वाला। तो आप नेकी का हुक्म कर सकते हैं, बुराई से मना कर सकते हैं, अल्लाह के लिए काम करना है, कसौटी अल्लाह की तरफ से है। दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया के वाह के चक्कर में जहन्नम की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह के लिए करेंगे बेशक लोग तनकीद करते रहें, जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान है, अल्लाह की रजा का रास्ता हमारे लिए आसान है। जब भी फिर आप हमें इस तरह की पॉडकास्ट में बुलाएंगे भी और लोग ध्यान से सुनेंगे भी। और कितनी ही देर हो गई, लेडीज मौजूद है लेकिन आवाज नहीं आ रही, खामोशी से सुन रहे, यानी बात भी समझ में आ। आज का ग्रैंड ऑपरेशन विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद दोस्ताना माहौल बहुत जबरदस्त मुझे लगा। माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं, लेकिन खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ खूबसूरत सवालों का और जवाबात का तबादला अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और दोस्ताना माहौल से मुराद ये है कि दोस्त के अंदर 4 अल्फाज हैं, दाल से दियानतदार हो, वाव से वफा वाला हो, सीन से सच्चाई वाला हो, और ता से ताबेदारी वाला हो। ये सारा माहौल मुझे नज़र आया विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी।